देखो, राम जन्मभूमि, राम अयोध्या में जन्म नहीं लिए तो का पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में तो जन्म लिए नहीं थे। राम हमारे आस्था का प्रश्न है। और रहा कि लोग जो कहते हैं बाबरी मस्जिद, कुरान शरीफ में आता है कि किसी के नाम पर मस्जिद नहीं होता, तो मस्जिद नहीं होना चाहिए। एक बहुत पहले अब्दुल बुखारी अयोध्या में गए थे, तो एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया था और उसने एक खतौनी दिया था, और उस खतौनी में आज भी दशरथ पुत्र राम दर्ज है। वो उसका नंबर शायद 1500 कुछ है, नंबर हम पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन नंबर उसका ये। साक्ष्य जो है आज भी अंग्रेजों से लेके मुगल कालीन के इतिहास को भी ले लो, तो उसमें बहुत सारे मुगल साहित्यकार, इतिहासकार भी उसे राम जन्मभूमि मानते हैं। तो राम जन्मभूमि है, इसमें अब सोचने की क्या ज़रूरत है? सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। संतों का मत है, नहीं तो मोदी की केंद्र में सरकार है, भाजपा के केंद्र में सरकार है, राज्य में भी है, तो इनको अध्यादेश ले आना चाहिए और राम जन्मभूमि बनाना चाहिए, भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना चाहिए। आज मुसलमान भी ईंट लेके जा रहा है, कार सेवा के लिए वो भी उत्सुक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है? इसमें सोचना हमको लगता है कि मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और मैं योगी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि तत्काल इस पर अमल किया जाए। नहीं अमल होगा तो संत स्वतः जो है विद्रोह की मुद्रा में आ जाएगा। वैसे न लगता हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि संत विद्रोह की मुद्रा में आ सकता है, क्योंकि वो संतों की आस्था है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। उसके लिए आज से नहीं, शुरू से ही इतिहास साक्षी है कि शुरू से ही उस पर कितनी युद्ध हुए, कितने हिंदुओं का बलिदान हुआ। हनुमानगढ़ी से मुसलमानों ने हनुमानगढ़ी पर जो आक्रमण करना चाहा था, और उसके बाद हनुमानगढ़ी को भी तोड़ना चाहा था, और वहाँ भी, लेकिन हनुमानगढ़ी के संतों ने बलिदान दिया और सारों को मार के भगा दिया, सबको मार के भगा दिया, अनेक हुआ। आज भी वो जो पिलर हैं, पाए हैं, कहीं भी मस्जिद में वजू का स्थान होता है, लेकिन वो जो था मंदिर हमारा, हम तो आज भी कहते हैं कि वो मंदिर था, उसमें वजू का स्थान नहीं था। तो वजू का स्थान नहीं होना वो मस्जिद को सिद्ध नहीं करता। उसमें शुअर के, बराह के प्रतीक हैं। चंदन की लकड़ी कभी भी मस्जिदों में नहीं लगाई जाती, उसमें चंदन की लकड़ी फ्रंट दीवार पर थी, हाँ, गेट पर चंदन। तो मस्जिद हुआ कैसे? मस्जिद में नमाज, आज तक उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा गया। तो जब नमाज जहाँ नहीं पढ़ा जाता है वो मस्जिद होता नहीं। उसमें भी कुरान की आयतें कहती है कि जो विवादित स्थल है वहाँ नमाज पढ़ने के बाद खुदा उसको कभी स्वीकार नहीं करता। अब बताओ, अब क्या चाहिए? तो अब वो कुल मिला के ये मामला जो विवादित है, अब केंद्र और राज्य में दोनों में सरकारें हैं, तो इनको खुद अपने विवेक से और जो हाई कोर्ट का निर्णय वहाँ है, इतिहास, हाई कोर्ट ने जो पहले निर्णय दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या लखनऊ हाई कोर्ट के बेंच ने, उसको स्पष्ट किया है, उस पर अमल होना चाहिए। और जो साक्ष्य है, इतिहास का जो साक्ष्य है, उसको प्रमाण बना के और जो है अध्यादेश ले आना चाहिए।